मिलेगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, आफतियों के वार वीर बन करके सहो। मेरा नाम केदारनाथ अग्रवाल, यहाँ दिल्ली में आके नाम पड़ा है बीकानेर वाला। उससे पहले हम बीकानेर में कंदोई कहलाते थे, कंदोई। आदमी सफल वही हो सकता है जो काम करने से नहीं डरे, चाहे जैसे काम हो। शुरुआती काम में जो झिझक जाता है ना, वो आदमी पिछड़ जाता है। जो आदमी मान अपमान नहीं समझता है, उसको दुनिया ऊपर अपने आप उठा लेती है। हमारे पिताजी की हम 6 संतान, 6 भाई और 1 बहन, मतलब 5 भाई और 1 बहन। और गोलथू की वार्ड में हमारा जन्म हुआ। वहाँ से पढ़ाई हमारी पोस्ट वार्ड में होती थी, जो एक ही मास्टर पढ़ाता था। फिर हम अग्रसेन विद्यालय में प्राइमरी स्कूल करी। फिर हाई स्कूल सादुल्ला हाई स्कूल में हाई स्कूल होती थी उस टाइम। ये अभी जो 12वीं क्लास की होती है ना, हाई सेकेंडरी नहीं होती थी, हाई स्कूल होती थी। तो हाई स्कूल वहाँ करी। फिर 18 साल में शादी हो गई और शादी होने के बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मैं और मेरे भाई, सेकंड नंबर थे सत्यनारायण जी, दोनों साथ में आए। बीकानेर में हमारे कोई मिलने वाले थे, उनके मिलने वाला यहाँ रहता था दिल्ली में, संत लाल जी खेम का। उनके नाम चिट्ठी लिखवा के लाए थे। तो उन्होंने मारवाड़ी धर्मशाला के में जो 3 दिन रहने देते हैं धर्मशाला में, हम 1 महीना तक वहाँ रुके। और वहाँ बीकानेर से भुजिया रसगुल्ले मंगवाते थे और पैकेट बनाते थे। भुजिया रसगुल्ले बाल्टी में डाल के मैं ले जाता था, और भुजिया बड़े भाई साहब चाय वालों की दुकान में बांटते थे। ऐसे ही करके थोड़े दिन बाद हमें पराठा वाली गली में एक कमरा मिल गया। कमरा मिलने के बाद हमें एक कटरा भंगी में, नई सड़क पे ही है, अलमारी मिल गई। अलमारी पे वो हम हलवा बनाते थे और भुजिया बीकानेर से आती थी। तो हलवा लोगों ने बहुत पसंद किया, देसी घी का। हाथ के कारीगर थे भाई साहब। इसके बाद मोती बाज़ार में दुकान ली। साझे की बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी शुरुआत में हमें, हमारे भाई साहब को। यहाँ कोई चीज़ सामान भुजियों के लिए नहीं मिलता था। सब चीज़ विदेशों में थी। ना मिर्ची यहाँ बिकती थी, ना और कोई। तो बीकानेर से ही मंगाते थे जो भी प्रोडक्ट हम ये करते। फिर यहाँ धीरे धीरे सब चीज़ें चालू की। फिर काजू की बर्फ़ी भी हमने मोती बाज़ार में, पहले मिठाई की दुकान करी थी। मिठाई की दुकान करने के बाद दिवाली लगाई। दिवाली में बड़ी ज़बरदस्त सेल हुई मिठाई की। फिर भी हमारे सबसे बड़े भाई साहब जुगल किशोर जी आए। उन्होंने कहा, हमें तो तुम्हें बीकानेर का नाम रोशन करने के लिए भेजा है, तुम्हें नमकीन बनानी चाहिए। तो यहाँ भुजिया बनाना शुरू कर दिया, मिठाई बंद कर दी। नमकीन हर जगह की जो अच्छी होती थी, गांठिया गुजरात का, ढोकला जो मेरे को कभी पसंद नहीं था, आज सबसे बेस्ट में जाता है। ढोकला, महाराष्ट्र का चिड़वा, हर जगह की कोई भी चीज़ थी, वहाँ की कोई चीज़ चाहते उसको वहाँ यहाँ पे चालू कर देते। सबको एक ही छत पे सब सामान मिलने लग गया। मठरी, पापड़ भी, यहाँ तक भी जो लेडीज़ों को मठरी बनानी पड़ती थी घर पे, वो हमने दुकान पे बेचनी शुरू कर दी। मतलब हर महिलाओं का पूरा ध्यान रखते हुए हमने सारा काम किया, ताकि महिलाओं को कम से कम काम करना पड़े घर में। पापड़ बेलना नहीं पड़े, मठरी नहीं बनानी पड़े। चांदनी चौक में एक दुकान मिल गई। चांदनी चौक में दुकान करी, उसका नाम हमने बीकानेर नमकीन भंडार रखा। फिर करोल बाग में दुकान मिल गई, इसका नाम बीकानेर वाला सबसे रखा। उसके बाद सब दुकानों पे बीकानेर वाला नाम डालते गए। फिर लाल रोड में हमें फैक्ट्री मिली। उससे पहले फरीदाबाद में फैक्ट्री मिली। वहाँ से फिर हमने वहाँ पेप्सी से गठजोड़ किया, पेप्सी को अपना माल देना शुरू किया। फिर नोएडा वगैरह में हमने फैक्ट्रियाँ ली। जब फैक्ट्री का लेने के बाद फैक्ट्रियाँ लेते गए, फिर यहाँ गुड़गांव में दुकान करी, लाजपत नगर में दुकान करी। ऐसे हम अपनी दुकानें भी खोलते गए और फ्रेंचाइज में भी देते गए कि भाई इतना % तुम्हें देंगे हम,
और काम हम संभालेंगे या मैं तुम्हें इतना % दे देता। सबको जो ऐसे ऐसे करके अपने विदेशों में भी सबसे पहले नेपाल में लोग बाग एक एक बर्फ़ी खाते थे, पर उनको मिठाई खिलानी सिखाई, जो किलो के हिसाब से लेनी शुरू की। लोग बाग 1 पीस 2 पीस आधा पीस, तो इसलिए वहाँ भी लोगों को, वहाँ भी हिंदुस्तानी बहुत रहते थे, मारवाड़ी वगैरह, तो उनको सबको रसगुल्ले वसगुल्ले सब खिलाने। फिर यहाँ आके रसगुल्ला जो बंगाली रसगुल्ला है, आज स्पेंदर गाय के दूध का जो बनाते हैं, पहले नहीं बनता था। यहाँ पहले भैंस के दूध का बनता था रसगुल्ला, और यहाँ गाय के दूध की बड़ी कमी रहती थी। जब भी तीज त्यौहार आता था दूध नहीं मिलता था, हम गाड़ी लेके निकलते थे, जहाँ भी दूध मिलता था, चाहे 10 किलो मिले चाहे 20 किलो मिले, गाय की पूर्ति के लिए हम ये नहीं सोचते कि ये पेट्रोल जल रहा है, हम तो ये सोचते थे गाय का हिसाब कैसे पूरा हो, गाय को त्यौहार पे कैसे माल मिले ताकि पहुँचे। और रसगुल्ले में विस्पंज होने से मैंने ऐसे ऐसे देखे थे, पहले हम खुद दुकान पे बैठते थे तो कई आदमी ग्राहक आते थे, वो मुंह में रसगुल्ला डालते थे और उनका हज़ारों रुपये का सूट ऐसे कैसे ख़राब हो जाता था बखर से। वो टूटता तो नहीं था, वो स्पंज होते उसके बखर से सारा डूब जाता था। और नमकीन बेचते वक्त एक हमारे पास हरा चिड़वा था, उसको मैं उसमें क्या था, मसाला तेज भी था और मीठापन भी था। मैं जब दुकान पे बैठता था तो मैं कहता पहले तो आपको ये मुंह जलाएगा, मीठा मीठा लगेगा, उसके बाद मिठाई दे आपको मुंह में सिसकारी भराएगा और फिर आप खाओगे फिर मीठा मीठा लगेगा। ये सब बड़ी एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ग्राहक एडवर्टाइजमेंट करता था। जो ग्राहक होता था ना वो एडवर्टाइज मौखिक एडवर्टाइजमेंट थी। और हमने सबसे पहले दुकानों पे जो ठेले वाले होते थे ना, ठेले वाले फेरी वाले जो बेचने वाले होते थे, उनको अवॉइड किया, दुकान पे बुलाया कि भाई तुम्हें जब तक यहाँ से सामान ले जाओ, आपकी मजदूरी नहीं होगी तो हम भरपाई करेंगे आपको। तो वो गली गलियों में जाके बेचते थे, बिक्का नहीं भुजिया ले लो, इस प्रकार वो एडवर्टाइजमेंट गली गली में होता गया। और वो कतरे कतरे में जाके भुजिया बेचते थे। और पहले क्या कि 10 पैसे की भुजिया भी हम देते थे, 10, और भुजिया का रेट बहुत कम था, 2 रुपये। क्या समझे, रेट कम होने से भुजिया का वो बड़ा फेमस हो गई भुजिया, और भुजियों के पीछे सारी चीज़ें चलने लग गई, दाल भी थी। और दुनिया भर की आज जितनी भी नमकीन है ये सब बीकानेर वाले की बनाई हुई है। ये तो सब पीछे बाद में आए हैं, जितने भी हमारे परिवार के लोग या हमारे संबंधी जो भी हैं सब बाद में हैं। उनको मिली मिलाई लाइन मिली है, उनको मिले मिलाए कारीगर मिले हैं, हमें कारीगर भी इकट्ठे करने पड़े हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन में माता पिता का ही योगदान है। हमारी माता पहले ये जो दालें थी ना, दाल पे घर पे बनाते थे, हर चीज़ घर पे ही बनती थी। ये लड्डू वगैरह जो हमारी भाभी जी, हमारी माता जी, जो भी, यहाँ तक कि मेरे वाइफ तो कहना गलत है, जिसके घर में आ गई वाइफ उस परिवार का हो गया ख़राब लाइफ। तो हमारे पास वाइफ तो नहीं आई, मेरी अर्धांगिनी, उन्होंने भी लड्डू बांधे। और पहले क्या होता था, जितने भी मजदूर होते थे ना, जो कारीगर, वो हमारे पर ही खाना खाते थे। एक तो हमारे पिताजी बड़े सरल स्वभाव के थे, 5 भाई थे, वो सबसे छोटे वो थे। पिताजी कम बोलते थे, काका जी के बोलते थे। क्यों, वो सबसे छोटे थे और मैं भी सबसे छोटा हूँ। मेरे को लोग काका कहते हैं, यहाँ भी काका के नाम से ही मशहूर हूँ मैं। और जब भी दुकान पे बैठते थे तो ग्राहक को कहते थे, रसगुल्ले में रसी तो होता है, जैसे गुलाब के फूल में गुलाब होता है, उसकी मसोड़ने से खुशबू नहीं जाती, इस प्रकार रसगुल्ले में तो रस ही रहेगा और क्या मिलेगा। उनकी बातें सीख सीख के हमें बड़ा वो मिला। ये बच्चों की ऊर्जा से ही सारा काम आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारा भतीजा है श्याम सुंदर है, चंद किशोर है, ये मोतीलाल है, कृष्ण कुमार है, मेरे लड़के राधे मोहन है, नवरत्न है, मेरा पोता उमेश है। ये सब बच्चों की ऊर्जा से ही मेरी ऊर्जा बढ़ रही है कि वो आगे से आगे काम कर रहे हैं, आगे से आगे काम खोज रहे हैं, आगे से आगे जगह देख रहे हैं।
जो पेप्सी का भी प्रोग्राम उन्होंने बनाया, तो उन्होंने बच्चों ने ही बनाया था। वो ठीक है, मेरे से इजाज़त ले लेते थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। माता पिता के द्वारा ही संस्कार आदमी को मिलते हैं। आज हमारे परिवार में सारे में संस्कार उनके ही दिए हुए हैं, कोई ऐब नहीं है। हमारे बंदे जो ऐब भी है, छोटे बच्चों में वो भी नहीं है। हम पान भी खा लेते थे। मैं शुरू में सिनेमा भी देखता था, सिनेमा तो अब भी देखते हैं, मैं स्कूल में पढ़ते हुआ देखता था। आदमी सफल वही हो सकता है जो काम करने से नहीं डरे, चाहे जैसे काम हो। शुरुआती काम में जो झिझक जाता है ना, वो आदमी पिछड़ जाता है। लोग वह शुरुआत में आकाश में उड़ने लगते हैं। आज के जितने भी देखते हैं तो आकाश में दुनिया भर का कर्ज ले लेते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं। तो बिना आकाश में उड़े हुए धरती से जो काम करके उठते हैं ना, वही आदमी हमेशा सफलता प्राप्त करता है और ऊंची ऊंचाइयां छीनता है। अपने बिजनेस में सबसे पहले ग्राहक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्राहक को तुम ज़्यादा पैसे लेने की या ठगने की, वैसे जितना सामान दो उससे कुछ 80-90 पैसे का सामान उसको वापस लौटा दो, ताकि ग्राहक दोबारा आए। अब तो क्या है, इसको लोग प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, कमीशन लोग बाग मांगते हैं कमीशन, तो थोड़ा बहुत दुकानदार को रखना पड़ता है। और जितनी ईमानदारी से काम होगा ना, जैसे देसी घी लगाए तो देसी घी लगाता है, जो तेल लगाए तेल लगाता है, तो वो आदमी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। जैसे भगवान के पीछे अपन छप्पन भोग लगाते हैं तो अपनी भावनाएं शुद्ध होती है और बढ़िया से बढ़िया घी वगैरह लगा के अच्छी से अच्छी चीज़ दे रहा। वैसे ही हमारी पिताजी की सोच थी। उन्होंने कहा, जब तक तुम ग्राहक की भलाई सोचोगे, उसको भगवान के रूप में मानोगे, तब तक तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ग्राहक तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, नहीं तो ग्राहक को तुम ढूंढोगे, ग्राहक मिलेगा नहीं। चुनौती को स्वीकार भी करे और चुप भी रहे। ज़्यादा ऊंचे बोलने से क्या है, चुनौतियाँ और ख़राब हो जाती है। चुपचाप काम करे और सबको संभाल के रखे। चुनौतियों का सामना करना, वो हमारे बड़े भाई साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया। वो हर काम की चुनौती लेके ही काम करते थे। जैसे यहाँ जो भी चीज़ नहीं यहाँ थी तो उसको प्रकट करना, उससे मंगाना, किसी करना, तो ये हमारे लिए पहले चुनौती थी। और ऐसी बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास आई नहीं। क्या समझे, यार लाइसेंस लेना, पहले म्यूनसिपैलिटी का कानून बड़ा मुश्किल काम होता था। तो आज भी है वो मुश्किल, पर अब इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। देती नहीं थी लाइसेंस कारखाने का, कारखाना क्या किचन का, बड़ा तकलीफ होती। तो वो लोगों को किस प्रकार वो स्ट्रगल करते थे, क्या करते थे। एक भुजिया की ऐसी चीज़ है, इसको आप रोटी के संग खा लो, वैसे खा लो, दही में मिला के खा लो, दाल में मिला के खा लो, सब्जी में मिला के, हर एक के साथ स्वाद देगी है। और किसी चीज़ नमकीन में ये बात नहीं है, क्या समझे, किसी में नमक नहीं, मिर्ची नहीं होगी, किसी में मसाला नहीं होगा, किसी में कुछ। ये भुजिया में सबसे गुण यही है, आप पूरा बैठ जाओ, पूरा खा लोगे। जब तक नहीं खाओगे फक्की मारते रहोगे, ख़त्म करने के बाद ही फिर हाथ फेर लोगे कि अब नहीं है, तब मुंह बंद होगा। क्या ये भुजिया में खास गुण है। हमारे तो बिना भुजिया के थाली नहीं उठती। हम तो सुबह से लेके रात तक भुजिया ही खाते हैं। उसका दुकान पे बैठे बैठे भी वहाँ बीकानेर में तो फक्की मार लेते थे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा दिल तो हिंदुस्तानी है ही है, हम औरों को भी हिंदुस्तानी बनाएं। उसको भी, ये जैसे बाहर के जितने भी अंग्रेज लोग हैं अपने को पिज़्ज़ा बर्गर ये खिलाना सिखा रहे हैं, उसी तरह हमारे बच्चों का और हमारा भी एक ही शौक़ है कि इनको हर तरह की नमकीन और हर तरह का मिठाई खिलाई जाए। जो हम दुकान पे आते हैं उनको खिलाते हैं। न्यूजीलैंड में, ये सब विदेशों में भी हमने अपनी दुकानें खोल रखी है। नेपाल है, न्यूजीलैंड है, मतलब प्राय कर लंदन, यूके में भी खोल दिए। कभी बाद अपमान समझा ही नहीं मेरा अपना, कि मान क्या है, अपमान क्या है। जैसे भी जिस हाल में प्रभु ने रखा है, किसी ने मुझे कोई किसी तरह के अपमान भी कर दिया तो मैंने कभी उसके पीछे नहीं दौड़ लगाई कि क्या है क्या नहीं है।
कभी किसी ने गलत बोल भी दिया ना तो मैं चुप रहता हूँ। चुप रह के सहन करने की मेरी आदत बड़े भाई साहब ने डाल रखी थी। तो इसलिए जो आदमी मान अपमान नहीं समझता है उसको दुनिया ऊपर अपने आप उठा लेती है। पिताजी का एक ही है कि जब एक परिवार चलाना है तो उसमें त्याग, संयम और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि एक जब जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी चलाते हैं तो हमेशा ही अपने से, बल्कि हमारे अपने बच्चों से ज़्यादा वो अपने भतीजों का बात को समझना, करना और उन बातों को मानना, उन बातों को बताना, चाहे कोई छोटी से छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। हमेशा इस बातों को है कि एक फैमिली को लेकर चलना है तो ये 3 बातों का होना परिवार में बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात है, जब भी पिताजी कोई बात कहते हैं या कि कोई चीज़ आपने कही है तो ग्राहक को देनी है। अगर मान लिया कोई चीज़ अगर गलत हो गई है तो उसमें चाहे नुकसान कितना ही हो उसको और दोबारा हटा करके दोबारा उस चीज़ को सही बना करके उसको दें। और वो गलत माल को अभी भी वो ये कह देते हैं आप बांट के आ जाओ, उसकी परवाह मत करो। और जो चीज़ कही है, आपने देसी घी कहा है तो वही होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। माल ताज़ा रखो और शुद्ध रखो तो आपका हमेशा काम बिजनेस बढ़ता रहेगा। अगर ज़रा बहुत भी अगर आपने लोभ किया, कच्चा लोभ, वो हमेशा कहते हैं कच्चा लोभ वो हमेशा नुकसान करता है। मान लिया जैसे आपने सांभर बच गई है और आपने उसको अगले दिन गर्म करके देने की चेष्टा करी, सब्जियां बच गई गर्म करने की चेष्टा कर, तो क्या होगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, आप भी बट नेचुरल जानते हैं कि उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ग्राहक जब अगली बार आएगा तो वो कहेगा यार वहाँ की क्वालिटी खत्म हो चुकी। तो अगली बार वो उस बातों से हिचकता है। यार वो अपने आप को ही नहीं मना करता बल्कि दूसरों को ही मना करता है। जब कभी खाने की बात चलती है यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने यार रिश्तेदार नातेदार के साथ, तो वो कहता है साहब वहाँ माल जाओ, वहाँ भी माल ताज़ा और बढ़िया मिलेगा। क्यों? वहाँ पे उस बात की क्वालिटी की गारंटी है। फादर के अंदर मैं देखता हूँ एक लाइवनेस हर वक्त दिखाई देती है। और बचपन से ही मैं बीकानेर से देखता हुआ आ रहा हूँ, फादर के अंदर बुखार भी है तो भी चले जाते थे हंसते हुए। और शाम को हम फादर फैमिली वाले मना भी करते थे कि फादर मत जाओ भी बुखार है, तो लेकिन फादर जब आके देखते थे, रात को देखते थे कि बुखार नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि फादर को बुखार के टाइम बाकी सब लोग रेस्ट करते थे और बिना दवा के भाग के आते थे और फिर वापस ही आते थे। और प्रत्येक फादर के अंदर हर काम को सीखने की, समझने की और हंसते हुए करने की मैंने आदत देखी। कि जैसे होली का त्यौहार भी है तो स्टाफ के साथ ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जैसे राजस्थानी पूरा नृत्य के साथ, और वो स्टाफ भी उनके साथ डपली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा का पूरा स्टाफ करता था। और प्रत्येक काम को अपने हाथों से करना, भुजिया भी बना रहे हैं अपने हाथों से बनाते हुए थे, तो और प्रत्येक चीज़ को सीखने की कोशिश करते थे। जैसे कोई स्टाफ कस्टमर्स आते तो उनको टेस्ट करवाते थे, कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, तो कस्टमर्स अपने बड़े आइडियाज़ देते थे, इसमें हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, इसमें आपके नमक ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा हैं, कम हैं। और फिर उनकी रिसर्च करते रहते थे कि ये कहाँ पे बेस्ट मिलता है, बेसन है तो बेसन कहाँ का अच्छा होता है, मोठ का बेसन कहाँ अच्छा है, और वो कौन सी क्वालिटी में अच्छे बन सकते हैं, तो उस पर डिस्कशंस करते रहते थे। बीकानेर में हमारा नाम लालजी पे था। जब लालजी से दिल्ली में आए तो उनके मन में था कि बीकानेर के नाम को हाईलाइट किया जाए, तो कौन है भाई बीकानेर वाला है, तो वहाँ से उन्होंने बीकानेर वाला नाम स्टार्ट किया। तो आज बीकानेर वाला सब जगह बीकानेर वाला होते हुए बढ़ता चला गया। मेरे पिताजी मेरे जीवन में एक मेरे आराध्य हैं, और मैंने उनके जीवन से जो सबसे बड़ी प्रेरणा ली है उनका धैर्य। उन्होंने कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई, ज़िंदगी में धैर्य नहीं खोया, और शायद उनका धैर्य ही है जो इतना बड़ा परिवार हमारे एक साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबकी बात बड़ी धैर्य से सुनी और सबको एकोमोडेट किया सारी ज़िंदगी, और सबको समझा। एक बहुत बड़ी सीख है, और मैं सोचता हूँ उनका थोड़ा अंश भी हमारे पास आ जाए धैर्य का, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा हमारे जीवन में से। और यही बिजनेस में भी है, किसी भी परिस्थिति में आप अपना धैर्य मत लूज कीजिए, और वो आपको कहीं ना कहीं आपको पे करता है। माताजी, मैं जब से होश संभाला है मैंने, माताजी ने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर परिस्थिति में साथ दिया। स्टार्टिंग में जब हम हमारी बिगनिंग थी, तो माताजी जो मिठाई बनाने का भी साथ में देती थी, पिस्ता काटना है, और सब जो हमारे यहाँ पे जो लेबर्स थी, जो हलवाई थे, उनका खाना भी माताजी बनाती थी। उस समय से मैं देख रहा हूँ। बीकानेर से पहले आए थे पिताजी, तो पहले तो रसगुल्ले बना के बाल्टी में लेके उन्होंने, जैसे बेचते हैं, बाल्टी में लेके बेचे थे उन्होंने स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने एक अलमारी किराए पे ले ली भंगी कटरे पे, और वहाँ से उन्होंने अपने हाथ से पहले सुबह बनाते थे भुजिया वगैरह,
और जब बन के तैयार हो जाती थी तो वहाँ पे ले जाके बेचते थे। तो इट वॉज ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। एक जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, उन्होंने पूरे परिवार को बांध के चले, और जब पूरा परिवार बनता है तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो पूरा परिवार जब बंधा रहा तो सबका सहयोग रहा बिजनेस में, और उसी हिसाब से ये एंटरप्राइज बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से आगे बढ़ा।